नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मैं अमूमन आपको उत्तराखंड के अनसंग हीरोज से मिला रहा हूं। आज मैं जिनसे आपको मिला रहा हूं उनका नाम है कंचन नेगी। चमोली के सुतोल गांव से वो बिलोंग करते हैं और आप जो काम करने जा रहे हैं वो जरा आप सब लोगों को सुनना चाहिए। वो देश के भ्रमण में निकले हैं, भारत भ्रमण में निकले हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें अपना भविष्य बनाना है, अपने जीविकोपार्जन के लिए काम करना है, बल्कि वो आपके भविष्य को बचाने के लिए भारत भ्रमण में निकले हैं। उनका संकल्प है, उनका संदेश है सेफ क्लाइमेट, सेफ ग्लेशियर। एक ऐसे समय में जब दुनिया जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शिकार हो रही है, ये काम सिर्फ उत्तराखंडी ही कर सकता है, एक पहाड़ी ही कर सकता है। कंचन, बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन। तो बाबा केदार की गोद से आप निकले हैं, वहां से निकलते हुए आप आ रहे हैं, तो ये संकल्प अभी मन में कैसे संकल्प आया कि मुझे नौकरी के बजाय, अपनी लाइवलीहुड के बजाय, मुझे देश दुनिया में जो सबसे बड़ी चुनौती है क्लाइमेट चेंज की, ग्लेशियर बचाने की, उसके लिए निकलना, उस संदेश के लिए? थैंक यू सर। मैं एक्चुअली एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जो एकदम लास्ट पे है, और हमारे गांव से जो हिमालय है एकदम केवल 18 किलोमीटर की दूरी पे है। और किसी कारणवश या तो टूरिस्टों के साथ या फिर किसी न किसी कारणवश हमको वहां पे हर साल जाना पड़ता है। और मेरे देखते देखते ग्लेशियर जो है वो काफ़ी पीछे जा रहे हैं पिघलते हुए। फिर इस पर रिसर्च किया तो बहुत सारे मतलब जो इफ़ेक्ट हैं, जितने तेज़ी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उन चीज़ों को देखा। फिर मन में ये ख्याल आया कि नहीं, मुझे इस पे काम करना चाहिए। और इस बार ये अच्छा अवसर मिला मुझे, और बाबा केदार के आशीर्वाद लेके उनके प्रांगण से मैंने ये भारत यात्रा शुरू की। अब तक मैं केदारनाथ से साइकिल चलाते चलाते देहरादून तक पहुंच चुका हूं। तो बाबा केदार के प्रांगण में आपने संकल्प लिया और आप पूरा भारत भ्रमण करेंगे अगले 6 महीने साइकिल से। तो आपको लग रहा है ये संदेश आज लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, दुनिया तक पहुंचना बहुत जरूरी है? ये क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन जो हुआ उसकी वजह हम लोग हैं, यानी इंसान हैं, और इंसानों को ही अपनी धरती और अपने पूरे क्लाइमेट को बचाना होगा। जी बिल्कुल। जहाँ तक बात है कि क्लाइमेट चेंज की, बहुत तेज़ी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके कारण ग्लेशियर भी बहुत पिघल रहे हैं। और इन 6 महीनों में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहेगा कि मैं लोगों से ज़्यादा कनेक्टिविटी कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला पाऊँ। क्योंकि जो ग्लेशियर का अगर रेशियो देखा जाए पिछले 1975 और 2000 के बीच, और फिर 2000 के बीच और 2023 के बीच का देखा जाए, तो 65% ग्लेशियर जो है तेज़ी से पिघल रहे हैं। हमारे हिमालय के बहुत सारे ग्लेशियर हैं, गंगोत्री है, सियाचिन है। अगर कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक देखा जाए 2400 किलोमीटर का हिमालय है। तो इसमें जितने भी ग्लेशियर हैं बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। और जितने भी हमारे जो नदियां हैं, जीवनदायिनी नदियां हैं, चाहे गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, पश्चिम में चले जाओ सिंध हो, ये सारे अरबों लोगों को जल, जीवन, पानी और ऊर्जा का एक संसाधन है। और इसका सोर्सेज जो है वो एक ग्लेशियर ही। अगर इसी प्रकार ग्लेशियर पिघलते रहा तो 2100 तक लगभग 80% जो ग्लेशियर हैं वो पिघल जाएंगे। और ये मानव जाति के लिए सबसे बड़ा संकट है। तो आपके घर वालों ने नहीं कहा बेटा नौकरी के बारे में सोचो, कोई काम करने के बारे में सोचो, घर कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ोगे, आप ये किस काम के लिए आगे जा रहे हो? जी बिल्कुल। घर वालों ने, मैंने 1-2 महीने तक काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की। घर वाले पहले डरे हुए थे, कैसे होगा, क्या होगा, आप अकेले कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से काफ़ी डरे हुए थे घर वाले। फिर मैंने बाद में किसी तरह उन्हें कन्विंस किया। मेरे बड़े भैया हैं वो भी, तो उनको कन्विंस किया कि मुझे इस चीज़ पर काम करना है, वो मेरा एक अब ड्रीम बन गया है, मुझे इस चीज़ को आगे लाना है। तो उन लोगों ने पहले तो माने नहीं, फिर बाद में एक समय आया कि वो लोग भी मान गए कि चलो करें, और बाकी उनका भी सपोर्ट है हमारे साथ। पर कंचन, मैं ये आपको कहूँगा, क्योंकि आप भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके निकल रहे हैं, तो आपकी यात्रा तो मंगलमय होगी। जिस संदेश को लेकर आप जा रहे हैं कि सेफ ग्लेशियर, सेफ क्लाइमेट को लेकर, मुझे लगता है ये मैसेज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि दुनिया तक पहुंचेगा, और आप इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। मैं उत्तराखंड के हर नागरिक की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये सोच अपने अंदर लाना कि मुझे दुनिया बचाने के लिए, अपने लोगों की जीवन को बचाने के लिए संदेश लेके जाना, ये बहुत आसान नहीं होता। इसके लिए कमिटमेंट चाहिए, और वो कमिटमेंट मुझे आप पे दिख रहा है। थैंक यू। बिल्कुल ये करना चाहूँगा। मैं 6 महीने में जितना हो पाए मतलब कवर करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि होता है कि मैं एक साइकिल से चल रहा हूँ तो कनेक्टिविटी कम हो पाए, एकदम रनिंग में लोग कम मिल पाते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करूँगा कि कैसे कोई स्कूल हैं या फिर कॉलेजेस हैं, क्या प्रेयर असेंबली में मैं उनसे शामिल हो जाऊँ, फिर उनको समझाऊँ। स्कूलों में रिक्वेस्ट करूँ
करूँगा जो नई जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, इन चीज़ों का हो सकता है कि हम उत्तराखंड से हैं, यहाँ पे ग्लेशियर हैं और मैं मुंबई में जाता हूँ तो उन लोगों को ग्लेशियर के बारे में अभी जो न्यू जनरेशन है हो सकता है कि कम पता हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी ये रहेगी कि मैं स्कूलों कॉलेजों इन चीज़ों में मतलब पार्टिसिपेट करूँ और बताते रहूँ और अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करते रहूँ। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। तो कंचन नेगी चमोली के एक गांव से निकलकर साइकिल से पूरे भारत भ्रमण में अगले 6 महीने, और संदेश एक ही है, हम सबको मिलकर अपने क्लाइमेट चेंज से जो प्रभाव पड़ रहे हैं उससे बचाना है, इस धरती को, यहाँ जो जीवन है उसे बचाना है। और मैंने शुरुआत में ही कहा ना, ये काम केवल एक उत्तराखंडी और एक पहाड़ी कर सकता है। और जहां भी कंचन जा रहा है, मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, कंचन से मिलिए, कंचन का स्वागत करिए, उसका हौसला बढ़ाइए, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए, हमारे भविष्य की बेहतरी के लिए इस छोटी सी आयु में इतना बड़ा संदेश लेकर निकल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।